नमस्कार दोस्तों। हाँ, इस समय वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी क्राइसिस चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। आइए हम समझते हैं रूस और यूक्रेन के विवाद को समझते हैं। पिछले साल मध्य में रूस ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी मांगों के बारे में बताया था। जो उसने मांगे रखी थी उसमें फर्स्ट थी, रूस पश्चिमी देशों से लिखित आश्वासन चाहता है कि नाटो के पूर्वी तरफ ना बढ़ें। इसके अलावा पोलैंड बाल्टिक राज्यों से नाटो सेना हटाए। इन मांगों में अगर सबसे अहम मांग की हम बात करें, रूस नहीं चाहता है कि उसका संबंध नाटो से हो, यानी कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन का संबंध नाटो से हो, यूरोप के किसी भी देश से हो। पुतिन गारंटी चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा और एक न्यूट्रल कंट्री बन जाए। और उनकी मांगों की अगर हम बात करें, रूस बॉर्डर पर सेना ना लगाए, यूक्रेन रूस के बॉर्डर पर सेना ना लगाए, जिससे नाटो कमज़ोर पड़ेगा। अगर 1994 में रूस ने समझौता किया था कि यूक्रेन को इंडिपेंडेंट और सोवरेन मानेगा। पिछले साल पुतिन ने यूक्रेन रूस का ही देश है, पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन रूस का ही देश है। अगर इसके हम एक और कारण की बात करें, एक वजह आर्थिक वजह भी हो सकती है, क्योंकि रूस यूनियन का खर्च अपनी दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी यानी कि यूक्रेन के बिना उठा नहीं सकता है। अगर रूस की भौगोलिक स्थिति इस विवाद का एक कारक हो सकती है। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के पास काला सागर के पास अहम पोत हैं और इसकी सीमा 4 नाटो देशों से मिलती है। यूरोप की ज़रूरत का 1/3 नेचुरल गैस रूस से सप्लाई होती है। एक प्रमुख कारण पाइपलाइन भी है जो कि यूक्रेन से गुजरती है। ऐसे में यूक्रेन के कब्जे से पाइपलाइन सुरक्षित हो जाएगी। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन की ताकत बढ़े और पश्चिमी देशों से बेहतर संबंध बने। अगर हम यूक्रेन की जनता क्या चाहती है इस पर बात करें, तो यूक्रेन की जनता 2 भागों में बटी हुई है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो रूस की छाया से बाहर और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहीं रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नज़र आते हैं। इसीलिए स्थिति और जटिल है। अगर इनके पॉपुलेशन की बात करें तो 77% यूक्रेनियन है, 17% रसियन है और 4.9% अदर नेशनलिटीज से रहते हैं। हम बात करेंगे नाटो क्या है, वाई डज यूक्रेन नीड नाटो सपोर्ट। तो नाटो क्या है? नाटो की स्थापना अमेरिका द्वारा की गई थी। वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य कारण था कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर देश थे उन्हें मजबूत करना। वो देश जिन्हें विश्व युद्ध में भारी नुकसान हुआ था। और अगर हम बात करें यूक्रेन को नाटो की क्यों ज़रूरत है, अगर यूक्रेन को नाटो की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तब अमेरिका की सीधी लड़ाई रसिया से हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करने का मतलब होगा नाटो पर हमला करना, जिसका मतलब है कि 30 देशों से युद्ध को में आमंत्रित करना। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करना चाहता है तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नाटो का कहना है कि हम 30 में से अगर किसी पर आप हमला करोगे तो हम 30 मिलकर साथ मारेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते युद्ध के खतरे ने इन दिनों क्रीमिया की यादों को भी ताज़ा कर दिया है। 2014 में जो विवाद हुआ था और मार्च में रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था। अगर हम बात करें कि रशिया क्यों ज्वाइन कर वो सॉरी यूक्रेन यूक्रेन क्यों ज्वाइन करना चाहता है नाटो को, तो यूक्रेन नाटो को इसीलिए भी ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वो रशिया के दबाव में नहीं रहना चाहता है। अब यूक्रेन और रशिया की हम आदमी का कंपेयर करें तो यूक्रेन और रशिया की जो लैंड फोर्स है उसमें करीब यूक्रेन के पास है 1,25,600 सेना और रशिया के पास है 2,80,000। अगर हम टैंक्स की बात करें तो यूक्रेन के पास हैं 2,105 टैंक हैं और वहीं रसिया के पास है 12,270। और आर्टिलरी गन्स की बात करें तो यूक्रेन के पास है 3,000 गन्स, वहीं रसिया के पास है 14,000 गन्स।
आर्मोर्ड व्हीकल्स की बात करें तो यूक्रेन के पास है 12,300। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया के पास है 30,122। अब हम उनकी नवल पर्सनल की बात करते हैं, जिसमें नवल पर्सनल में 15,000 नवल पर्सनल है उनके पास एयरफोर्स में। वहीं यूक्रेन के पास 15,000 है और रशिया के पास है उनसे 10 गुना ज़्यादा, 1.5 लाख। अगर बादशिप की बात करें तो यूक्रेन के पास मात्र 2 बादशिप हैं, वहीं रशिया के पास 74 बादशिप हैं। वहीं सबमरीन्स की बात करें तो यूक्रेन के पास कोई भी सबमरीन्स नहीं है, वहीं रशिया के पास 51 सबमरीन्स हैं। अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, जहां यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं है, वहीं रशिया के पास 6,490 प्लस न्यूक्लियर पावर है। अगर मिलिट्री बजट की हम बात करते हैं तो यूक्रेन का मिलिट्री बजट $5.4 बिलियन है। वहीं रसिया का मिलिट्री बजट 61.7 मिलियन है। अगर हम यहीं से देखें तो लड़ाई साफ नज़र आती है।